जमीन के अंदर खजाना होता है? क्या वाकई में जमीन में दफीना होता है, गड़ा धन होता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन मिलता है, लेकिन हर जगह और हर जमीन के अंदर ये नहीं पाया जाता। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो चोरों से, लुटेरों से बचने के लिए जमीन के अंदर खजाने, सोने चांदी के सिक्के, असरफियां या सोने चांदी के हार वगैरह भी वो लोग छुपा कर रख देते थे, ताकि वो अपने पोतों को या अपने बच्चों को दे सके। लेकिन कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती, जिस वजह से वो लोग बता नहीं पाते कि हमने यहाँ रखकर मर गए। अब बाद में क्या होता है, अचानक से हमें उस कमरे के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांप दिखाई देता है। इस तरह के कई लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो हमें ये संकेत देते हैं कि इस जगह के ऊपर कुछ है। लेकिन हर किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके नसीब का होगा, जिसके नाम का होगा, ये खजाना केवल उसी को मिलता है। लेकिन आजकल तो ये माहौल एक बिजनेस सा बन गया है। बाबा लोग आजकल बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, आपके ज़मीन में इतना गड़ा धन है, इतनी मूर्तियां हैं, सोने की ये है, सिक्के हैं, मैं निकाल दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, लाख दे दो, 2 लाख दे दो। बेवकूफ़ बना के किसी ना किसी तरीके से वो लोग अपनी कमाई करके मोटी रकम ऐड कर निकल जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता। और जो करवाता है वो बेवकूफ़ कर्ज में डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। इन चक्करों में पड़ने के बाद और मिलेगा भी क्या? अगर आपके नसीब का होगा तो वो आपको मिलेगा, अगर आपके वो नसीब का नहीं है तो आप उसमें साफ बात है बर्बादी होने वाले। सबसे बड़ी बात, जमीन के अंदर जो रहस्यमय शक्तियां, भूगर्भ यानी पाताल लोक के अंदर जो शक्तियां होती है, वो वाकई में, जैसे पूर्वज लोग हमारे जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, खजाने के ऊपर एक आटे का सांप रख देते थे, तो वो सांप वाकई में जीवित हो जाता था 100 वर्ष के बाद। तो ये बात हकीकत है कि कुछ रहस्यमय शक्तियां उनको जिंदा करके मालिक बना कर रख देती है। जहां खजाना, दफीना, गड़ा धन होता है, वहां पर जिन्नातों का, मुवक्किलों का राज हो जाता है, उनका कब्जा हो जाता है। तो ऐसे कैसे कोई आमिल, कोई तांत्रिक खड्डा खोद करके उनको ले लेगा? जितना वो खोदते जाएगा, वो खजाना वो जमीन की गहराई में चला जाएगा, उतना ही दूर वो आपसे दूर होता चली जाएगा। क्योंकि आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो आप चाहकर भी उस खजाने को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो दफनाया गया है जिसके नाम से, वो केवल उसी को मिलता है जो उसका असली वारिस और हकदार होता है, हर किसी को नहीं मिलता। अब आप इस चक्करों में पड़ोगे तो भिखारी और बर्बाद तो हो ही जाओगे। कई बाबाओं के चक्कर में लोग पढ़ करके लास्ट में मुझे मेल करते हैं, लास्ट में उनको कुछ मिलता नहीं, यही मिलता है कि मैं बाबा बर्बाद हो गया, मैंने इतने पैसे लगा दिया और मेरे को आज खाने तक को बांधे हो गए। तो इस चक्करों में न पड़े, कोशिश करिए। अगर वाकई में कुछ ऐसे लक्षण मैं जो बताने जा रहा हूं आपके घर में अगर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब हर जमीन के अंदर की चीज खजाना नहीं हो सकती। शैतान हो सकता है, आसरास हो सकता है, बला हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, या कोई ऐसी आत्मा जो भटक रही हो, जमीन के अंदर हो, बाहर निकलना चाहती हो, तो वो आवाज भी देकर आपको ये कहेगी कि मुझे बाहर निकालो। इसका मतलब ये नहीं कि वो खजाना है। कुछ ऐसे संकेत हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि उस जगह की मिट्टी बिल्कुल लाल हो जाएगी, सुर्ख सुर्ख हो जाएगी, एकदम अजीब तरह की मिट्टी लगेगी। यानी आप उसको हाथ लगाओगे तो एक अजीब सी गर्माहट, सुकूनपन महसूस होगा, एकदम ऐसा लगेगा। वो उस मिट्टी को जब आप उठा के नाक के पास ले जाओगे तो एक अलग तरह की खुशबू आएगी, तो समझ जाओ उस जमीन में कुछ है। वहां कितना भी पेड़ लगा लो, पेड़ नहीं लगेगा। फूल लगा लो, फूल मुरझा जाएंगे। दो दो परिंदे अगर बैठ के वहां प्यार कर रहे हैं तो समझ जाओ कि वो जगह पर कुछ है। सांप 2 जोड़े अगर आपस में वहां चिपक के प्यार कर रहे हैं उस जगह पर, तो समझ जाओ जमीन के अंदर कुछ है। सांप और मोर अगर उस जगह के ऊपर लड़ रहे हैं तो समझ जाओ उसके अंदर कुछ है। अगर आप वहां सोते, रात को आवाज आ रही कि मुझे बाहर निकालो, खन खन सिक्कों की, चंचनाहट की, घुंघरू की, तो समझिए उस जगह पर कुछ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें नोटिस करना पड़ेगा कि वहां पर कुछ है जो हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके सच्चे वारिस हैं, तो आप पता चला उस मकान में रहने गए, भाड़े पर, किराए पे ले लिया, और मकान में से आवाज आ रही है और आप चले, तो भैया जिसके नाम का है वो उसी को मिलेगा। कोई दूसरा अगर उसके अंदर हाथ डालेगा तो जान से जाएगा। क्योंकि इन सब चक्करों में सिर्फ और सिर्फ पागल हो जाओगे या मौत हो जाएगी। क्योंकि इंसान के पास अगर पैसा नहीं होता है तो इंसान सोचता है कहां से लाऊं, ज्यादा हो जाता है तो सोचता है कहां छुपाऊं। इसलिए जितना इंसान को मिले इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए। अपने परिवार के साथ 2 रोटी खाकर वो खुश रहे, बस यही। लेकिन जमीन के अंदर खजाने के लिए कुछ लोग अपनी एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनके पास वाकई में उनके बाप दादाओं ने जमीन में छोड़कर अगर गए हैं तो कुछ तरीके से वो कुछ अमलियात के द्वारा
कुछ करके वो अपने आप को वहां से उस चीज को बाहर निकाल सकते हैं।